कावड़ के नाम पर यूपी में योगी का नफरती फरमान जारी। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। यूपी में अब कावड़ के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर के एसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि जो कावड़ियों का रूट है और उस रूट में आने वाले सभी रेहड़ी वालों और होटल वालों को बाहर मालिक का नाम लिखना होगा। अब इन सब बातों से तो यही लगता है कि सीधा सीधा मुस्लिम वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। अब इस फरमान के बाद जो मुस्लिम फल वाला है उसे अपनी रेहड़ी पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखना होगा, ताकि कावड़ियों को यह पता चल सके कि कहां से फल खरीदना है और कहां से नहीं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि फलों की प्रजातियां होती हैं, किस्म होती है, उन फलों का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन ना जाने क्यों फिर भी उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के नाम पर राजनीति की जा रही है। अब हम उस सरकार से पूछना चाहते हैं जो इस प्रकार के फरमान जारी करती है कि जो फल हिंदू बेच रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि वह फल मुस्लिम के बगीचे का फल नहीं है। इसकी क्या गारंटी है कि उस फल पर दवाइयों का छिड़काव किसी मुस्लिम ने नहीं किया होगा। इसकी क्या गारंटी है कि उस फल को मंडी तक कोई मुस्लिम लेकर नहीं आया होगा। इसकी क्या गारंटी है कि जिस पेड़ का वह फल है उस पेड़ को किसी मुस्लिम ने नहीं लगाया होगा। इसकी क्या गारंटी है कि जिस बाग का वह फल है उस बाग में किसी मुस्लिम ने पानी नहीं दिया होगा। यह सब कुछ इस वर्ग को आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का जरिया है। अब हम पूछना चाहते हैं कि जो भक्त भगवान शिव की कावड़ लेकर आते हैं उनमें से ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा साथ लेकर चलते हैं, जबकि उस तिरंगे के डिजाइन में मुस्लिम महिला ने अपना योगदान दिया था। तो फिर यह दोहरा व्यवहार क्यों? और नाम लिखने के यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ही नहीं बल्कि शामली और सहारनपुर में भी यह आदेश दे दिए गए हैं, जिसके बाद रेहड़ी वालों ने अपनी फलों की रेहड़ी पर आरिफ फल, निसार फल इस प्रकार के नाम लिखने शुरू कर दिए हैं। और जो होटल है उनको भी अपने वर्करों की लिस्ट बाहर लगानी होगी, जिसके कारण बहुत से मुस्लिम कर्मचारियों को काम से निकाला भी जा चुका है, क्योंकि 22 जुलाई को हरिद्वार से कावड़िए इसी रास्ते से जाएंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि ये मुस्लिम है और इनके यहाँ से फल नहीं खरीदना है और मुस्लिम ढाबा है, इसलिए हमको यहाँ पर बैठना भी नहीं है। और यूपी सरकार के इस फरमान के बाद तमाम दलों के नेताओं ने इसका विरोध भी जताया। लेकिन अब आप ही बताइए, आखिर यह नफरत हमें कहाँ लेकर जा रही है और इस प्रकार के फरमान आखिर क्यों जारी किए जा रहे हैं।